स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 क्लास 12th इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती है? इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव के इक्वल होती है। आपने जो है इससे प्रीवियस चैप्टर जो है डेरिवेटिव का वो पढ़ा होगा। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है आपके पास, जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है तो हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इस एफ एक्स वाले फंक्शन को ब्रेक करते हैं। जैसे जी एक्स में, एच एक्स में, ऐसे हम इनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट में। अब स्टूडेंट, इंटीग्रल क्या होता है? इन फंक्शन को एक साथ इकट्ठा करके लिखना, उसको हम बोलते हैं। जैसे हमने इस फंक्शन को दोबारा इंटीग्रेट किया तो हमारे पास अगेन एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आपने कोई फंक्शन दिया आपके पास x की पावर n, आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट x की पावर n विच इज़ इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n। मैंने क्या किया, x की पावर n को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इम्प्लाइज क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, n जो है पावर पहले आ जाती है n, और x की पावर में एक माइनस हो जाएगी n माइनस 1। तो ये है स्टूडेंट x की पावर n की डिफरेंशिएशन। अब हम अगर इस फंक्शन का इंटीग्रल करें तो आप देखें क्या आएगा, आपके पास अगेन यही फंक्शन बन जाएगा, x की पावर n बन जाएगा अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट n जो है आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, इनटू इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n माइनस 1 की। दिस इम्प्लाइज n इंटू x की पावर n माइनस 1 dx। दिस इम्प्लाइज n इंटू, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पावर जो है एक प्लस होती है, n माइनस 1 प्लस 1, और नीचे भी आपके पास क्या आएगा, n माइनस 1 प्लस 1। स्टूडेंट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ बचा n, n से n भी कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज x की पावर n। जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस c जरूर लेना है, कोई कांस्टेंट टर्म होती है, c जो होती है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने x की पावर n की डिफरेंशिएशन की थी तो हमारे पास आया था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन की तो हमारे पास अगेन वही फंक्शन बन गया जो हमारे पास डिफरेंशिएशन में था। तो इंटीग्रेशन जो होती है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। देयरफॉर एक और एग्जांपल लेके देखिए। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन करनी है x की पावर 5 की। स्टूडेंट, x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिफरेंशिएट कीजिए डी वाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू, पावर पहले आ जाती है 5, x की पावर, डेरिवेटिव में पावर जो है माइनस होती है तो 5 माइनस 1, एक पावर कम होती है, और नीचे भी, तो डेरिवेटिव क्या हुआ आपका सॉल्व करके, 5, x की पावर 5 माइनस 1 कितने होते हैं, 4। तो ये आपके पास आया डेरिवेटिव, x की पावर 5 का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, 5x की पावर 4। अब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यही फंक्शन बनेगा। चलिए करके देखते हैं। 5x की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 5 जो है आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx विच इज इक्वल टू 5 एज इट इज। स्टूडेंट, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 इन प्लस c। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो कांस्टेंट जरूर लेना है, प्लस c जरूर लगाना है। 5 x की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 प्लस c। स्टूडेंट, 5 से 5 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज x की पावर 5 प्लस c। तो आपके पास जो है वो देखिए, इंटीग्रेशन जब हमने सॉल्व की इस फंक्शन की तो आपके पास अगेन वही फंक्शन बना जो हमने डिफरेंशिएशन में लिया था, x की पावर 5। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन जो होती है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। स्टूडेंट, अब आपके मन में एक ये डाउट होगा कि हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्यों लेते हैं, तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कांस्टेंट टर्म क्यों लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x में है तो विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन की हमने इस फंक्शन की एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। स्टूडेंट जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा आपके पास, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर पहले आ जाती है और एक पावर माइनस हो जाती है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग अलग करके लिख देती हूँ प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 3। मैंने तीनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, पावर पहले आ गई, एक पावर माइनस हो जाएगी, एक्स की पावर 3 - 1 कितना होता है 2 प्लस डी वाई डी एक्स 2x। स्टूडेंट 2 कॉन्स्टेंट है, पहले आ गया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की कितनी होती है 1 प्लस स्टूडेंट कॉन्स्टेंट टर्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती तो ये आपके पास क्या होगा 0। दिस इम्प्लाइज ये बन गया आपके पास 3x² प्लस 2 × 1 कितना होता है 2। अब आपके पास ये फंक्शन आया है, आप इसकी इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अलग अलग कर दिए मैंने दोनों फंक्शन को, दोनों की इंटीग्रेशन करनी है। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट अब इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपके पास यही फंक्शन बनना चाहिए। अब देखिए 3 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं पावर जो है एक ऐड हो जाती है 2 + 1 और नीचे भी अपॉन में पावर 2 + 1 एक ऐड हो जाती है प्लस 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। दिस इम्प्लाइज 3 स्टूडेंट x की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस स्टूडेंट इंटीग्रेशन सॉल्व की लास्ट में क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज x³ प्लस 2x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे c क्यों लिया कांस्टेंट टर्म, अब जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास x³ प्लस 2x आया, लेकिन जो आपके पास डेरिवेटिव में फंक्शन था उसमें लास्ट में एक टर्म थी कांस्टेंट आपके पास जिसके साथ x y z ना लगा हो वो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे 3 जो था कांस्टेंट टर्म है, जब हमने इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास लास्ट में कोई टर्म नहीं बची, तो स्टूडेंट इसलिए सी लेते हैं कि सी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। ये फंक्शन बन गया ना आपके पास x³ प्लस 2x, यही फंक्शन था x³ प्लस 2x प्लस 3 मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमने इसलिए यहाँ पे सी लेते हैं इंटीग्रेशन में। स्टूडेंट अब एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, वो कौन कौन से हैं लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विच इज इक्वल टू स्टूडेंट x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर ऐड हो जाएगी, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है n+1 डिवाइडेड बाय n+1। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो प्लस कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये लर्न कर लेने आपने, मतलब 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस कांस्टेंट टर्म आएगी c। थर्ड है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx विच इज इक्वल टू स्टूडेंट साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस के कोस x प्लस के c। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंटीग्रेशन जो होती है वो एंटी डेरिवेटिव के इक्वल होती है। स्टूडेंट साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस, प्लस का कोस होता था, और इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी माइनस का कोस, मतलब उससे उल्टी चलेगी। फोर्थ है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx विच इज इक्वल टू स्टूडेंट कोस का डेरिवेटिव होता था प्लस का, कोस का डेरिवेटिव होता था माइनस का साइन, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी प्लस के साइन x प्लस के c। कांस्टेंट जरूर लेना है आपने। फिफ्थ है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होगी आपके पास tan x प्लस c। कोसिकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होगी माइनस के कोट x प्लस के c। स्टूडेंट डेरिवेटिव से उल्टा चल रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव कोट x होता था और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस के कोट x। सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन होगी आपके पास सीकेंट x प्लस के c। कोसिकेंट x कोट x की इंटीग्रेशन होगी आपके पास माइनस के कोसिकेंट x प्लस के c। कांस्टेंट टर्म c जो है वो कांस्टेंट है आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 - x² विच इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है आपके पास डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। और ये इंटीग्रेशन आपके पास और किसके इक्वल होगी, ये कोज इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस के कोज इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना है कि वहाँ पे क्या पुट होगा, साइन इनवर्स एक्स या कोज इनवर्स एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करोगे। 10th है आपके पास डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होता है और माइनस के कोट इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। डी एक्स अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 है आपके पास स्टूडेंट। अब आप देखिए जितने भी सी फैमिली के फंक्शन है ना वो सारे नेगेटिव हैं। तो जितने भी सी फैमिली के फंक्शन होंगे, सी मतलब जैसे कोसिकेंट, सीकेंट, कोट, कोस, ये सारे आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे। इस चीज़ को याद रखना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू स्टूडेंट, ना तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव चेंज होता है और ना ही इसकी इंटीग्रेशन चेंज होती है। मीन्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही रहता है और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही रहती है प्लस सी। 14 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। स्टूडेंट 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, लॉग ऑफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन भी होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। और लास्ट एक है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स विच इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक के स्टार्टिंग में दे रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनका चार्ट बना के अपने सामने रखिए ताकि आपको ये लर्न होते रहें। तो ये थी इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 12 चैप्टर 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।